बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हुई हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1284, 1284 टोटल वैकेंसीज हैं। और इन पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं। हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे सारा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन है एज है वैसे ये 10th लेवल पर होती है, अदर क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, फिजिकल आपका किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जामिनेशन होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आप भी एक बार इसका जो नोटिफिकेशन है केयरफुली रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्टेट वाइज वैकेंसीज देख रहे हैं, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज किसके लिए हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 19 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में यहाँ पर 39 वैकेंसीज हैं एंड छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज हैं 10। इस तरह से आप जिस भी स्टेट से हैं और आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप वहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा टोटल यहाँ पर आपको अलग अलग दी गई है 456, सभी स्टेट वाइज दी गई हैं। पोस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए हैं, इसके अलावा यहाँ पर फीमेल के लिए भी दी जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टेट वाइज और कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसीज है वो दी गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका नोटिफिकेशन। Online applications are invited from male and female Indian citizen for filling up the 1284 वैकेंसीज। अब इसमें से जो 1220 वैकेंसी है ये मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए सिर्फ 64 वैकेंसीज हैं। सैलरी आपकी लेवल 3 से रहेगी 21,700 से 69,100, ये बेसिक पे रहेगा आपका, ठीक है। साथ में जो भी अलाउंसेस वगैरह रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज हमने ऊपर देख ही ली है और अब वो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है, आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ से। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल रहेगा। एंड कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट या 1 ट्रेड के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा के लिए आप आवेदन नहीं करेंगे, सिर्फ एक के लिए आप आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से अप्लाई नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आपको एनओसी देना होगा, ओके। सो यहाँ आप ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये देखिए, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ देयर डोमिसाइल स्टेट ऑन प्रोडक्ट ऑफ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा अच्छे से। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या हो सकता है या OMR बेस्ड हो सकता है, ठीक है। OMR answer seats will be rejected if mandatory field or like name, roll number, इस तरह से। द रिटन एग्जामिनेशन आपका जो लैंग्वेज रहेगी एग्जामिनेशन की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप देखेंगे एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है, कैंडिडेट बिलोंगिंग अनरिजर्व्ड EWS और OBC जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। ये आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ करना है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, BSF 7 पर्सनल हैं, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस माफ़ रहेगी, फीस पे नहीं करनी होगी। रिक्रूटिंग एजेंसीज दी गई हैं, जैसे जिस स्टेट में हो आप वहाँ पर आपका यहाँ एड्रेस वगैरह डिटेल में दिया गया है पूरा स्टेट वाइज।
एलिजिबिलिटी देखेंगे तो सबसे पहले एज देखेंगे, एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एंड अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, और भी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं थर्ड पॉइंट में, आप इसको देख लीजिएगा, तो आपको 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अदर रिलैक्सेशन जो कैटेगरी है उसके हिसाब से भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जो ट्रेड है जैसे कि कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया एंड स्वीपर हो गया, ये जो ट्रेड्स हैं इनके लिए 10th पास रिक्वायर्ड है। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट, बोर्ड के द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट ट्रेड्स हैं जैसे कि कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया एंड वेटर हो गया, इसके लिए भी 10th पास अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड शुड बी, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी अप्रूव्ड हो बोर्ड, उसी के थ्रू हो, एंड 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर रहेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड देखेंगे फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट किनको छोड़ करके जो यहाँ नीचे दिए गए हैं। अब पहले तो यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट होंगे उनके लिए देखते हैं, तो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 75 to 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। वहीं अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप बिलोंग करते हैं ST कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरीज या डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट एज गिवन फॉलोइंग पैरा, नीचे डिटेल में दिया गया होगा आपको। तो यहाँ पर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और 75 to 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप ये बिलोंग करते हैं ST कैंडिडेट हैं और हेलिंग फ्रॉम द LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पर आपकी हाइट देख लीजिए मेल और फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 75 to 80 सेंटीमीटर चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए हो गया, फीमेल के 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अब फर्स्ट स्टेज जो आपका रहेगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, एंड इसमें रिटन एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लाना जरूरी होगा क्वालिफाइंग, एंड SC/ST OBC के लिए 33, कंप्यूटर बेस्ड या OMR बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन इसमें रहेगा उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको कम से कम इतना परसेंटेज लाना है तभी आप क्वालिफाई करेंगे। क्वेश्चंस अगर हम देखें सब्जेक्ट, तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 आवर्स की आपको टाइमिंग इसमें दी जाएगी। ठीक है, सेकेंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें यहाँ पर PET में मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 5 किलोमीटर की रेस रहेगी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी रेस रहेगी 8.5 मिनट में आपको करनी होगी। ओके, सो ये यहाँ पर आपका उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं रहेगा, एंड PET विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, कोई भी मार्क आपको इसमें नहीं मिलेंगे लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। ट्रेड की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से ट्रेड्स हैं तो आप देख लीजिए, और किस ट्रेड में कौन सा टेस्ट आपका रहेगा वो यहाँ पर दिया गया। जैसे कि कोबलर है तो पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज ये रहेगा। टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कुक, वाटर कैरियर, वेटर ये ट्रेड्स रहेंगे। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में इसमें दिया गया है जो आपका सबसे लास्ट में रहेगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने की डेट देखेंगे तो 26 फरवरी से एप्लीकेशंस स्टार्ट हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च, और ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई
कर सकेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर मैंने आपको बता भी दिया है, स्टेट से जहाँ भी स्टेट से हो उसी का आपको लगेगा। ओके, सो यहाँ पर ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।